महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तीरथ सरकार का प्लान। अखाड़ा परिषद से लेकर श्रद्धालुओं को मास्क पहनने और सैनिटाइजर के साथ रखने को किया जागरूक। आगामी स्नान पर्वों पर महाशिवरात्रि जैसी व्यवस्थाएं रखने के निर्देश। सीएम ने कहा श्रद्धालुओं को ना हो कोई परेशानी। उत्तराखंड में कोरोना के 83 नए मामले आए सामने। 13,000 को मिला कोविशील्ड का सुरक्षा कवर। एफिल टावर से 3 गुना बड़ा एस्ट्रॉयड आज पृथ्वी के पास से गुजरेगा। नासा ने इससे खतरनाक एस्ट्रॉयड को श्रेणी में रखा। उत्तराखंड में नक्शा पास कराने की दरें घटाने की तैयारी। आवासीय मंत्री बंशीधर भगत ने दिए संकेत। उत्तराखंड के पहाड़ों पर उद्योग बढ़ाने के लिए 15 दिन में मांगा रोड मैप। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय में एमएसएमई विभाग के अफसरों के साथ की बैठक। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। नहीं थम रहा है बैरागी अखाड़ों की मुश्किलें। नाराज बैरागी संतों को मनाने पहुंचे महिला अधिकारी। क्षेत्र में अतिक्रमण, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था से नाराज है संत। 2010 कुंभ की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दिया गया आश्वासन। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बताएं। नहीं थम रहा है बैरागी अखाड़ों की मुश्किलें। नाराज बैरागी संतों को मनाने पहुंचे महिला अधिकारी दीपक रावत। क्षेत्र में अतिक्रमण, पेयजल, शौचालय व्यवस्था से नाराज हैं संत। 2010 कुंभ की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दिया गया आश्वासन। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। नहीं थम रहा बैरागी अखाड़ों की मुश्किलें। नाराज बैरागी संतों को मनाने पहुंचे मेला अधिकारी। क्षेत्र में अतिक्रमण, पेयजल, शौचालय व्यवस्था से नाराज संत। 2010 कुंभ की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दिया आश्वासन। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। नहीं थम रहा बैरागी अखाड़ों की मुश्किलें। नाराज बैरागी संतों को मनाने पहुंचे हैं मेला अधिकारी दीपक रावत। क्षेत्र में अतिक्रमण, पेयजल, शौचालय व्यवस्था से नाराज हैं संत। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। नहीं थम रहा बैरागी अखाड़ों की मुश्किलें। नाराज बैरागी संतों को मनाने पहुंचे हैं मेला अधिकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। नहीं थम रहा है बैरागी अखाड़ों की मुश्किलें। नाराज बैरागी संतों को मनाने पहुंचे मेला अधिकारी। क्षेत्र में अतिक्रमण, पेयजल, शौचालय व्यवस्था से नाराज हैं संत। 2010 कुंभ की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर आश्वासन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। नाराज बैरागी संतों को मनाने पहुंचे हैं दीपक रावत। क्षेत्र में अतिक्रमण, पेयजल, शौचालय व्यवस्था से नाराज हैं संत। खबर देहरादून से है, जहां हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि कुंभ मेले को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ स्नान में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कुंभ में श्रद्धालु आएं और सुरक्षित शारीरिक दूरी के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो मानक तय किए हैं उनका अनुपालन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले के लिए रोक टोक खत्म किए जाने के संबंधित प्रश्न पर निशंक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को कुंभ में आने को मना नहीं किया है, मगर यह भी कहा है कि कोविड के नियमों का पालन करें। सब आ सकते हैं, ये मना नहीं किया, लेकिन वो उन मानकों का पालन करेंगे। ये नहीं बोला कि मानकों का भी पालन न करें। नहीं सर, हाँ, तो इसलिए और सभी को अपनी सुरक्षा की तो चिंता होगी ना साहब। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। तो वहीं बीते दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत ने सीएमआई अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश कोरोना से जंग लड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि टीके को लेकर पहले लोगों में भय का माहौल था, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद टीकाकरण कराने के बाद अब लोगों में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड वासियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार पहले ही पर्वतीय क्षेत्रों में मुसीबत बन चुके जिला विकास प्राधिकरण को खत्म कर दिया है, तो वहीं अब शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए सरकार बड़ी राहत देते हुए प्राधिकरण शुल्क कम करने की बात कही है। आवास मंत्री बंशीधर भगत ने जरूरी शुल्क की दरों को घटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और शुल्क कम करने के आदेश जारी किए हैं। भगत का कहना है कि जिला विकास प्राधिकरण निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में राज्य के भीतर जो साल 2016 से पहले की स्थिति थी वही हो गई है। वहीं होली के बाद बैठक कर शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरण के शुल्क को कम किया जाएगा। प्राधिकरण को हमने जो 2016 की स्थिति थी वहां पर ला दिया है। उससे बाहर जो अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों का विस्तार हुआ है, उस विस्तार में जो गांव आ गए हैं उनमें प्राधिकरण लागू नहीं होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र में भी जो ज्यादा रेट हो गए हैं उन पर दोबारा से एक बार विचार हो। होली के बाद हम बैठेंगे तो फिर हम इस पर विचार करेंगे, संभवतः शहरी क्षेत्र के भी रेट को कम करेंगे। रुद्रपुर में पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। रविवार को जनपद के तमाम पत्रकारों ने एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर एसपी सिटी और सीओ सिटी को हटाने और मुकदमा वापस लेने की मांग की। थाना पंतनगर में पत्रकार और उसके भाई के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर और पत्रकारों के साथ अभद्रता करने के मामले में रविवार को उधम सिंह नगर सहित नैनीताल जिले में तमाम पत्रकारों द्वारा एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, जो कल लगभग 9 बजे की घटना है, एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इस बात की सूचना को लेकर मैं मौके पर गया था और जैसे ही मैं सिटकुल चौकी गया था वहाँ पर भी किसी बात को लेकर हमारे दो पक्षों में नोकझोंक हो गया था। लेकिन शहर के कई अच्छे लोग थे, उन्होंने उनके मध्यस्थता में पूरे मामले में कंप्रोमाइज़ हो गया था, पूरे तरीके से बात निपट गई थी। उसके बावजूद पुलिस ने मेरे भाई और एक मेरे मित्र के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा कायम किया है। मेरा सवाल यह है कि जब दो पक्षों में मामला निपट गया था तो उसके बाद पुलिस को क्या जरूरत पड़ी कि हमारे खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। तो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं पत्रकारों में आक्रोश है और इसी मुद्दे को लेकर आज जनपद भर के पत्रकार एसएसपी आवास के बाद धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली भाजपा सरकार में पत्रकारों पर शोषण, अभद्रता और फर्जी मुकदमे जैसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के शिडकुल चौकी क्षेत्र का है, जहां दो पक्षों में मारपीट के मामले में कवरेज करने के लिए गए रुद्रपुर के कुछ पत्रकार पहुंचे और कैमरा चलता देख पुलिस बौखला उठी और पुलिस ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और पत्रकार भरत शाह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे उत्तराखंड के पत्रकारों में काफी आक्रोश है और जगह जगह पत्रकार एकत्र होकर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दर्ज भी करा रहे हैं। इसके साथ ही एएसपी के हाथ की उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुझे जो है हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया क्लब है हमारा काशीपुर का, तो उनके द्वारा जो है एक ज्ञापन जो कि माननीय डीजीपी महोदय उत्तराखंड को प्रेषित है वो दिया गया है। मेरे द्वारा उसको रिसीव किया गया है और उसमें जो कल एक घटना हुई है थाना पंतनगर पर, उसके विषय में ये ज्ञापन दिया गया है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह भी है और अनुरोध भी है और आपका जो ज्ञापन मुझे दिया गया है उचित माध्यम से उसको जल्द ही जो है डीजीपी महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें अधिकारियों के निर्देशानुसार उसमें की जाएगी आगे। कल हमारे भाई पत्रकार भरत शाह के ऊपर रुद्रपुर, जो कि रुद्रपुर में कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और जो साथ में पत्रकार साथी हमारे जो वहाँ मौजूद थे उन पर उनसे अभद्रता की गई और सूचना ये भी है कि लाठी भी चार्ज की गई। तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और सांकेतिक धरने पे बैठे हैं। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं होती, उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक ये सांकेतिक धरना हमारा जारी रहेगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर प्रदेश भर में वन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हरिद्वार वन विभाग ने भी फॉरेस्ट की गंगा वाटिका पर पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक भी पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच वन्य जीव मानव संघर्ष
और वन अग्नि को लेकर चर्चा की गई। सुशांत पटनायक ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना वन संपदा और वन जीवों को संरक्षण मुश्किल है, इसलिए सभी को वन संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, आज 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस का अवसर है। बड़ा शुभ अवसर है हमारे वन विभाग के लिए। इस अवसर पर गंगा वाटिका में, हरिद्वार में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जहां पे हमारे आसपास के गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीण और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में वन्यजीव सुरक्षा और जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं यहाँ पे हरिद्वार में और आसपास के क्षेत्र में हो रहे, उसके निरोधात्मक उपाय के संबंध में हमने चर्चा विमर्श की और ये संदेश दिया गया कि वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए ग्रामीण को जागरूक किया जाए और यहाँ के लोगों की सहायता ली जाए, क्योंकि इनकी जन सहभागिता के बिना तो वन विभाग इस सुरक्षा का कार्य पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा। खबर बेरीनाग से है, जहां राजकीय महाविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर की 5वें दिन स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय के परिसर में सफाई अभियान चलाया और भट्टी गांव में जाकर विशेष सफाई अभियान चलाया। बौद्धिक सत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता प्रदीप मेहरा एसएफ के स्वयंसेवकों ने सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील करते हुए देश के विकास में योगदान देने की अपील की है। वहीं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर LD मिश्रा ने शिविर में स्वयं सेवकों के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में जानकारी दी और इस मौके पर स्वयं सेवकों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। 16 मार्च से हमारे यहाँ NSS शिविर का विशेष शिविर प्रारंभ हुआ है, जिसमें बच्चों ने भट्टी गांव, नगर पंचायत, बेरीनाग देवता के मंदिर, ये समस्त जगहों पे जाके अपने अपने सफाई अभियान और जल संरक्षण के जल स्रोतों के विषय में भी बहुत सारे व्याख्यान भी इसमें प्रस्तुत किए गए और जल स्रोतों की साफ सफाई भी की गई। आज छठा दिन था और बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि सांस्कृतिक भी जीवन का एक अंश है, एक पार्ट है, और इसमें बच्चों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य, और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव, और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका नौगांव सहित कई गांव में पेयजल संकट है। स्थानीय लोगों ने राज्यमंत्री रिपुदमन रावत पेयजल अनुश्रवण परिषद को नौगांव नगर पंचायत के पेयजल पूर्ति की समस्या के संबंध में अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री को ज्ञापन देकर पंपिंग योजना को जल्द शुरू करने के लिए कहा है। समय पर पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गर्मी के मौसम में भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राज्य मंत्री ने पेयजल के संकट से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। खबर सितारगंज से है, जहां जनपद में उधम सिंह नगर के नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभा नगला में एक आदमखोर गुलदार ने युवती पर हमला कर दिया। आदमखोर गुलदार के हमले करने से युवती बुरी तरह घायल हो गई। वहीं युवती की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने लाठी डंडे की मदद से गुलदार को भगाकर
युवती को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन तब तक गुलदार ने युवती को बुरी तरह घायल कर चुका था। गांव वालों की मदद से घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ गुलदार की तलाश गांव में की जा रही है। इस पूरी घटना से गांव के ग्रामीण भी बुरी तरह दहशत में है। हमारे क्षेत्र में एक दीक्षा नाम की महिला गेहूं में अपना चारा काट रही थी और उसी समय अचानक शायद गुलदार आके हमला कर दिया और उसमें महिला काफ़ी जख्मी हुई है। वन विभाग की पूरी टीम, रेंजर हमारे साथ हैं और डीएफओ साहब को भी हमने पूरा अवगत करा दिया था, उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। दहेज के मामले में पीड़ित आयशा की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहेज प्रथा को बंद किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। मैंगलोर में मुस्लिम उलेमाओं ने एक सभा आयोजित की, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उलेमा में शादियों में फिजूल खर्च करने पर रोक लगाए जाने की अपील की है। आए दिन दान दहेज की लालच में बेटियों के साथ ज्यादती की जा रही है और शादियों में बेटी वाले सबसे अधिक दान दहेज देकर खर्चा करते हैं, जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद कासमी ने कहा कि दान दहेज मिलने के बाद भी ससुराल के लोग बेटी से और ज़्यादा दहेज की मांग करते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शादियों में फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। कि हमारे मुआशरे में जहेज़ का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। जहेज की वजह से बच्चियों को हिरासा भी किया जा रहा है, तानो तशनी का शिकार भी बनना पड़ता है। उधर माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये बात बतलाई गई कि इस्लाम में जहेज़ का कोई तस्वुर नहीं। अलबत्ता मज़हब इस्लाम ये कहता है कि अपनी ज़मीन में, जायदाद में, मिल्कियत में जिस तरह लड़कों का हिस्सा होता है वैसे ही लड़कियों का हिस्सा भी होता है और लड़कियों का हिस्सा देना ज़रूरी है। देहरादून के एक निजी होटल में लड़की की हत्या करने के बाद फरार चल रहे आरोपी को श्रीनगर में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की देहरादून में तलाश की जा रही थी। दरअसल 14 मार्च को देहरादून के एक निजी होटल में विजय सिंह नाम के व्यक्ति ने एक कॉलगर्ल का गला रेतकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति फरार चल रहा था। वहीं श्रीनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने विजय सिंह को चमोली की तरफ से जाते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने बताया कि हत्या करने के बाद यूपी के मथुरा भाग गया था। सीओ श्रीनगर ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आरोपी को देहरादून से आई पुलिस टीम को सुपुर्द कर दिया गया है। पिछले संडे जो है इसमें देहरादून में एक घटना हुई थी। होटल में एक कॉल गर्ल जो हमारी में मिली थी, तो उसमें ये वांटेड था। तो इसकी लोकेशन जो है इधर आ रही थी हमारे यहाँ, तो फिर महिला थाना पुलिस चेकिंग में थे। तो ये जैसे ही सस्पेक्ट था तो इसको गाड़ी में, जैसे ही थराली की जो गाड़ी जाती है चमोली की, उसमें ये इसका हुलिया जो हमारे पास था उस हिसाब से इसका हुलिया मिलान जब होगा तो इसे पूछताछ इसको पूछा गया तो ये थोड़ा सक पकाने लगा और इसको नीचे उतार करके जब यहाँ लाए थाने पे तो फिर इसने जो है कहा कि हाँ मैंने जो है इस तरह से एक खबर लक्सर से है। आज हम आपको ऐसे प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र के हालात से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सरकारी मशीनरी और संबंधित विभाग पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। खानपुर विधानसभा के करणपुर गांव में बना राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव में पनप रही राजनीति की भेंट चढ़ गया है। देखते ही देखते कुछ दिनों में विद्यालय तालाब में बदल गया। गांव के दबंगों ने यहां भी नहीं सोचा कि छोटे छोटे बच्चे आखिर कहां शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि विद्यालय में लगभग 72 बच्चे शिक्षा पाते हैं। स्कूल प्रबंधक ने बताया कि हमने विद्यालय में पनप रही गंदगी को लेकर सभी सरकारी दफ्तरों पर शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब समिति ने मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है और उस पर आज यह जांच की जा रही है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को जांच करने को कहा है। मैंने मौके पर आकर ये विद्यालय की स्थिति को पूरी तरह से देखा है। मैंने अभिभावकों से बात की है
और वास्तव में विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। 2 बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान में, और हमने कई बार प्रयास किया कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए कई बार प्रशासन को भी हमने एसडीएम साहब को भी वो दी, हमने शिकायती पत्र वो आए, निरीक्षण भी करके गए। एक बार विभाग को भी हमने कई बार लिख के दे चुके, और बीडीओ साहब के यहाँ खंड विकास अधिकारी को सब हम मतलब हमने बहुत प्रयास कर चुके। डीएम साहब के लिए वो पहुँचाई शिकायती पत्र। अब हमने फिर मानवाधिकार आयोग और उसमें डाली थी ये। तो जी इस स्कूल में तो साफ बुरा हाल है ना। अब बस हम तो लटेर होने को जा रहे, बुढ़ापा आ रहा, बच्चे पोते आ रहे वहाँ जी, और बुरा हाल। लाखों रुपए की लागत से सरकार द्वारा स्कूल भवन तो बना दिए गए, लेकिन रख रखाव ना होने की वजह से आज जो स्कूल है वो जर्जर हालत में है। तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार, ये जो स्कूल है लक्सर विकासखंड के खानपुर के जो करणपुर गांव है, ये वही स्कूल है जहां लगभग 72 की जो संख्या है बच्चों की वो यहां पर पढ़ते थे। लेकिन ग्रामीणों का जो पानी है वो उसकी वजह से आने की वजह से जो है यहाँ पर अब जो स्थिति स्कूल की बनी हुई है वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रखरखाव है बिल्डिंग का एक तरह से जो जर्जर हो चुकी है। कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा भी शासन से लेकर प्रशासन तक कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब मानवाधिकार द्वारा इस पर जांच की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मानवाधिकार की जांच रिपोर्ट के बाद कब तक इस स्कूल का रखरखाव और होने की वजह से जो है यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से कुछ ही दूरी पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया, जिसमें सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं रुद्रप्रयाग से नगरासू की ओर जा रहे एक वाहन की ट्रक की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि सुबह 5 बजे के करीब एक ट्रक वाहन रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप से लगभग 100 मीटर आगे खड़ी चढ़ाई पर पहाड़ी से नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। वहीं चालक व परिचालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर कोतवाली निरीक्षक मैं फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे। वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में चल रहा है। इसी के साथ ही घटनास्थल पर डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस की टीम ट्रक की तलाश में जुटी है। डोईवाला में पीपीई मोड पर चल रहे राजकीय अस्पताल में पीपीपी मोड वापस लेने की उत्तराखंड क्रांति दल ने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर अस्पताल में पीपीपी मोड पर दिया गया था, उनमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष केंद्रपाल सिंह तोपवाल ने कहा कि आज डोईवाला का यह अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनाकर रह गया है। इसके साथ ही बताया कि पीपीई मोड पर अस्पताल आज सिर्फ प्राइवेट कंपनी की एक कमाई का जरिया बनकर रह गया है। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और अन्य स्टाफ का व्यवहार मरीजों के प्रति बेहद खराब है। हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया है, एसडीएम साहब के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आज ज्ञापन दिया है और अनुरोध किया है कि ये जो डोईवाला का जो अस्पताल है इसका पीपीपी मोड तत्काल समाप्त करके इसको वापस सरकारी बना दिया जाए, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर के इस अस्पताल को पीपीपी मोड किया गया था उन सारे उद्देश्यों को पूरा करने में ये अस्पताल नाकामयाब साबित हुआ है। मरीजों को जॉली ग्रांट अस्पताल को रेफर कर दिया जाता है और दूसरा यहाँ पर डॉक्टरों और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका व्यवहार बेहद खराब है, जो मरीजों के लिए भी साइकोलॉजिकल स्तर पर काफ़ी नकारात्मक साबित होता है। पिथौरागढ़ के हिमालयन अध्ययन केंद्र में आशा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आशाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही उन छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि हिमालयन अध्ययन केंद्र द्वारा हर वर्ष 20 मार्च को सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। ये कार्यक्रम है 8 मार्च के सिलसिले में महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए हम हर साल आशा सम्मान दिवस का आयोजन करते हैं। आज वही सम्मान दिवस आज 20 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आशा जो विशिष्ट कार्य करती है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। जो प्रतिभाशाली लड़कियां, प्रतिभाशाली महिलाएं
और बेहतर काम करने वाली विशिष्ट आशाएं हैं, उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे के मीडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है, यहाँ आम नहीं बबूल उगता है।